जीवन बहता है एक नदी की तरह, और इस नदी में कभी मीठे झरने मिलते हैं तो कभी चट्टानों से टकराकर लहरें दर्द में विलाप करती है। हम सब इस धारा का हिस्सा है और हम सब किसी न किसी मोड़ पर पीड़ा से गुजरते हैं। क्या ये पीड़ा हमें तोड़ती है या यह हमें कुछ और गहरा, कुछ और विशाल बना सकती है? बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, दुख हम, दुख हम, दुख हम। लेकिन वे ये भी कहते हैं कि ये दुख एक द्वार है। पीड़ा हमें अहंकार से मुक्त कर सकती है, हमें जागृत कर सकती है। नीत्शे कहते हैं जो चीज तुम्हें मार नहीं सकती वह तुम्हें और मजबूत बनाती है। वे मानते हैं कि संघर्ष ही शक्ति का स्रोत है और जो पीड़ा को गले लगाना सीख लेता है वही जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकता है। विक्टर फ्रेंकल, जो एक नाजी यातना शिविर से जीवित निकले, कहते हैं कि मनुष्य के पास अंतिम स्वतंत्रता ये है कि वह अपने दर्द को अर्थ दे सकता है। अगर पीड़ा को उद्देश्य मिल जाए तो ये हमें तोड़ने की जगह हमें निर्मित कर सकती है। तो प्रिय आत्मन, आज हम इन विचारों के साथ यात्रा करेंगे, बुद्ध के मौन के साथ, नीत्शे की आग के साथ और फ्रेंकल की गहराई के साथ। क्या पीड़ा केवल अंधकार है या यह हमारे भीतर छिपी रोशनी को उजागर कर सकती है? चलो इस प्रश्न की यात्रा पर चलते हैं। एक सन्यासी राजमहल छोड़कर जंगलों में भटकता है। वह देखता है जीवन में जन्म है, बुढ़ापा है, रोग है, मृत्यु है। वह देखता है मनुष्य सुख की तलाश में भाग रहा है लेकिन उसे केवल दुख ही मिल रहा है। और फिर एक रात्रि में पीपल के वृक्ष के नीचे उसे सत्य का बोध होता है। सब कुछ दुःखमय है, बुद्ध कहते हैं, लेकिन ये केवल निराशा नहीं है, ये एक जागरण है, एक समझ है। पीड़ा का स्रोत क्या है? बुद्ध कहते हैं दुख ऐसे ही नहीं आता, इसका एक कारण है और वह कारण है तृष्णा, इच्छाएं, वासनाएं, मोह, जो कभी तृप्त नहीं होती। हम किसी चीज को पाना चाहते हैं और जब नहीं मिलता तो दुखी होते हैं। हम किसी चीज को खोने से डरते हैं और यही भय भी पीड़ा बन जाता है। लेकिन क्या इस पीड़ा से मुक्ति नहीं? बुद्ध कहते हैं है, और ये मुक्ति किसी बाहरी भगवान की कृपा से नहीं मिलती। ये मुक्ति भीतर से आती है, समझ से, जागरूकता से, ध्यान से। जो इस दुख को समझ लेता है वह अष्टांग मार्ग पर चल सकता है। सम्यक दृष्टि, सच्चाई को देखना। सम्यक संकल्प, मोह और घृणा से मुक्त होना। सम्यक वाणी, सत्य और करुणा से बोलना। सम्यक कर्म, ऐसा कुछ भी न करना जो दूसरों को दुख दे। सम्यक आजीविका, ईमानदारी से जीवन जीना। सम्यक प्रयास, बुरे विचारों को रोकना, शुभ विचारों को बढ़ाना। सम्यक स्मृति, हर क्षण सजग रहना। सम्यक समाधि, ध्यान में उतर जाना, शांति में लीन हो जाना। बुद्ध ये नहीं कहते कि दुख व्यर्थ है, वे कहते हैं अगर तुम इसे समझ लो तो यही दुख तुम्हें भीतर से मुक्त कर सकता है। जिसने पीड़ा को देख लिया उसने जीवन का सार देख लिया। जो इसे स्वीकार कर लेता है वह इससे पार चला जाता है। तो ध्यान से देखो, जो दुख तुम्हें अभी जकड़ कर बैठा है शायद वही तुम्हें भीतर से मुक्त करने का द्वार बन सकता है। दुख को समझो, उसे गले लगाओ और उसकी राख से एक नया जन्म लो। जो चीज तुम्हें मार नहीं सकती वह तुम्हें और मजबूत बनाती है। नीत्शे की ये बात केवल एक वाक्य नहीं है, ये आग है, ये जीवन की धधकती ज्वाला है। वो कहते हैं दुख कोई शाप नहीं, ये एक अवसर है। संघर्ष से भागो मत, उसे अपनाओ। पीड़ा से डरो मत, उसमें निखरो। बुद्ध हमें दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन नीत्शे कहते हैं पीड़ा से भागो मत, उसमें तपो, उसमें जलो और खुद को पुनः गढ़ो। ये जीवन एक युद्ध भूमि है। तुम गिरोगे, तुम टूटोगे, लेकिन जो उठ खड़ा होता है वह स्वयं को फिर से नया बनाता है। यही है विल टू पावर, शक्ति की इच्छा। नीत्शे कहते हैं जीवन का असली सार शांति नहीं, संघर्ष है। और ये संघर्ष हमें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि हमें निखारने के लिए आता है। हर चुनौती तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए आती है। क्या होता अगर गौतम बुद्ध ने घर न छोड़ा होता? क्या होता अगर नेपोलियन ने अपनी पहली हार के बाद हथियार डाल दिए होते?
क्या होता अगर कोई कलाकार पहली असफल कृति के बाद रंगों को छोड़ देता? जो गिरता है और फिर उठता है वही सच्चा विजेता है। जो अपने भीतर की अराजकता को स्वीकार करता है वही अपने भीतर का देवता खोज पाता है। अगर तुम्हें जिंदगी ने तोड़ा है तो याद रखो, ये तुम्हें नया रूप देने के लिए हुआ है। हर चुनौती तुम्हें बेहतर बना सकती है, बशर्ते तुम उसे ऐसे देख सको। पीड़ा तुम्हारे लिए दीवार नहीं, एक सीढ़ी हो सकती है। अगर तुम उसे चढ़ना सीख जाओ तो उठो। जो भी दर्द तुम्हें जकड़कर बैठा है उसे अपनी ताकत बना लो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम उस लोहे की तरह हो जो आग में तपकर और भी मजबूत हो जाता है। एक दिन अपने संघर्षों को देखकर तुम गर्व से कहोगे, यही वो आग थी जिसने मुझे गढ़ा। एक आदमी ठंडे बर्फीले शिविर में खड़ा है। उसके चारों ओर मौत का तांडव है। भूख, यातना, क्रूरता। उसके परिवार को मार दिया गया, उसकी हर चीज छीन ली गई। लेकिन एक चीज है जो कोई नहीं छीन सकता, उसका अपने दर्द के प्रति दृष्टिकोण। उस आदमी का नाम था विक्टर फ्रेंकल और उसने एक अमर सत्य खोजा। मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, उसका ये स्वतंत्रता कि वह किसी भी परिस्थिति में कैसा महसूस करना चाहता है। फ्रेंकल का दर्शन लोगोथेरेपी कहता है कि अगर तुम्हारी पीड़ा का कोई अर्थ है तो तुम उसे सह सकते हो। अगर तुम जान जाओ कि ये दुख तुम्हें किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है तो ये तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हें नया रूप देगा। हजारों कैदियों में कुछ ही लोग जीवित बच सके, लेकिन वे केवल शारीरिक रूप से नहीं बचे, वे मानसिक रूप से भी बचे। क्यों? क्योंकि उनके पास जीने का कारण था। कोई अपने परिवार के लिए जी रहा था, कोई अपनी अधूरी किताब लिखने के लिए, कोई सिर्फ इसलिए कि वो साबित कर सके मनुष्य का आत्मा परिस्थितियों से बड़ा है। फ्रेंकल कहते हैं, अगर तुम ये जान लो कि तुम्हें क्यों सहना है तो कोई भी कैसे असहनीय नहीं लगेगा। कैंसर से लड़ता हुआ व्यक्ति अगर जानता है कि उसे अपनी बेटी की शादी देखनी है तो वह दर्द को सह लेता है। एक गरीब किसान अगर जानता है कि उसके बच्चे की पढ़ाई उसकी मेहनत पर निर्भर है तो वह दिन रात खेत में खून पसीना बहाता है। पीड़ा अकेले हमें नहीं तोड़ती, अर्थहीन पीड़ा हमें तोड़ती है। लेकिन अगर उस पीड़ा को अर्थ दे दिया जाए तो वह एक सीढ़ी बन सकती है, एक उच्च जीवन की ओर। तुम कैसे इस दर्शन को अपना सकते हो? जब भी जीवन तुम्हें दर्द दे, रुक कर पूछो, इसमें मेरे लिए क्या सीख है? हर पीड़ा तुम्हें कुछ सिखाने आई है, या तो धैर्य, या साहस, या करुणा। तुम इसे केवल दो मानकर रो सकते हो, या इसे एक अर्थ देकर इससे ऊपर उठ सकते हो। तुम्हारे जीवन की कहानी कौन लिखता है? परिस्थितियां या तुम खुद? फ्रेंकल कहते हैं, मनुष्य आग में तपकर ही सोना बनता है। तो इस पीड़ा को व्यर्थ मत जाने दो, इसे अपने नए जन्म का कारण बना दो। अर्थ खोजो और मुक्त हो जाओ। जीवन में पीड़ा अटल है, कभी मोह से, कभी संघर्ष से, कभी हानि से, लेकिन हर किसी को इससे गुजरना ही पड़ता है। सवाल ये नहीं है कि तुम्हें दर्द मिलेगा या नहीं, सवाल यह है कि तुम इस दर्द के साथ क्या करोगे। बुद्ध कहते हैं, दुख को समझो, उसे देखो और ध्यान से उसे पार करो। नीत्शे कहते हैं, संघर्ष से भागो मत, उसे अपनाओ और खुद को नया रूप दो। विक्टर फ्रेंकल कहते हैं, अगर तुम्हारा दर्द किसी उच्च उद्देश्य से जुड़ा हो तो वह तुम्हें तोड़ नहीं सकता। पीड़ा से भागने की कोशिश मत करो, उसे एक शिक्षक की तरह देखो। जो इसे समझ लेता है वह जाग जाता है, जो इसे सह लेता है वह मजबूत हो जाता है, जो इसे अर्थ दे देता है वह अजेय हो जाता है। तुम कैसे अपनी पीड़ा को शक्ति में बदल सकते हो? स्वीकार करो, दर्द से भागने की कोशिश मत करो, उसे देखो, उसे समझो, सीखो। हर संघर्ष तुम्हें कुछ सिखाने आया है। धैर्य, साहस, करुणा, इसे पहचानो। अर्थ दो, अपने दर्द को व्यर्थ मत जाने दो, उसे किसी उद्देश्य से जोड़ो। कार्रवाई करो, जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीखकर आगे बढ़ सकते हो। रूपांतरित हो जाओ, पुराने घावों को अपनी ताकत का प्रमाण बनने दो। जीवन एक आग है, तुम राख बनोगे या सोना, ये तुम्हारे हाथ में है। गिरना अनिवार्य है, लेकिन उठना तुम्हारी शक्ति है।
अंधेरा आएगा, लेकिन रोशनी तुम्हारे भीतर है। संघर्ष होगा, लेकिन यही संघर्ष तुम्हारा नया जन्म होगा। तो उठो, अपने दर्द से डरो मत, इसे गले लगाओ, इसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि सच्ची शक्ति उन्हीं में जन्म लेती है जो जलकर भी मुस्कुराना जानते हैं। तुम्हारे भीतर की आग तुम्हें नया जीवन दे सकती है।